कुछ लोग इतिहास बदलने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग खुद इतिहास बन जाते हैं। उनमें से एक नाम था भगत सिंह। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी, जिसने डर को नहीं बल्कि अन्याय को डराया। पंजाब की मिट्टी में 28 सितंबर 1907 को एक साधारण परिवार में भगत सिंह का जन्म हुआ। लेकिन उनका परिवार साधारण नहीं था। आज़ादी की आग उनके घर की हर दीवार में जल रही थी। खेत, गलियां, स्कूल, हर जगह स्वतंत्रता की बातें होती थीं। छोटा भक्त सब कुछ सुनता था, समझता था और भीतर ही भीतर क्रांति के बीज बोता जा रहा था। फिर आया साल 1919, जलियांवाला बाग का वह काला दिन। निहत्थे थे लोग, शांत सभा और ब्रिटिश गोलियों की बौछार। लोग भागे, गिरे, चीखे। और उस दिन भगत सिंह के दिल में ब्रिटिश राज के खिलाफ जलती हुई आग भड़क उठी। वह समझ गए, आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, उसे छीनना पड़ेगा। युवा भक्त सिंह किताबों में डूब गए। मार्क्स, लेनिन, माजनी। उन्होंने सिर्फ बंदूक नहीं उठाई बल्कि विचारों की तलवार भी तेज की। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर इंसान बराबर हो, जहां कोई गुलाम ना हो। फिर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बनाई। अंधेरी रातों में गुप्त बैठकें हुईं, योजनाएं बनी, कस्में ली गईं। एक ही लक्ष्य, ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देना। और फिर आया बदले का दिन। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और वे शहीद हो गए। इस अन्याय का जवाब देना जरूरी था। बरसात की रात, लाहौर की गीली सड़कें और सैंडर्स की हत्या एक संदेश था ब्रिटिश सरकार के लिए। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। लेकिन भगत सिंह खून खराबा नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि पूरा देश जागे। 8 अप्रैल 1929, दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, मारने के लिए नहीं, आवाज सुनाने के लिए। धुआं उठा और पूरे हॉल में गूंज उठा, इनकलाब जिंदाबाद। वे भागे नहीं, उन्होंने गिरफ्तारी दी। जेल की सलाखों के पीछे भी भगत सिंह रुके नहीं। उन्होंने लिखा, सोचा, लड़ते रहे, कलम से भी और विचारों से भी। उनके लेख आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, वे दार्शनिक भी थे। और फिर आया वह दिन, 23 मार्च 1931। सुबह का कोहरा, खामोश जेल और 3 योद्धा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी दे दी गई।